सबसे ज्यादा महंगाई क्यों है? देश में 25% लोगों के पास 80% संपत्ति कैसे पहुंच गई? देश का किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? शिवराज सिंह चौहान को 3 काले कानून के बाद देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम एमएसपी का कानून लाएंगे, क्यों नहीं लेके आए? शिवराज जी, आप राहुल गांधी को भला बुरा कहने से पहले अपने गिरेबा में झांके, और उसके साथ साथ आग्रह आपसे, राहुल गांधी जी ने जो बात कही इस देश का सत्य है, सच है। बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर ये बच्चे क्रांति नहीं लाएंगे तो क्या करेंगे? और बेरोजगारी की बात हो तो ये राजनीतिक बातें होती है क्या? ये देश की समस्या है। जब किसान की एमएसपी की बात आती है तो देश की सीमा पर सैनिक रक्षा करता है, जिससे हम चैन की सांस यहाँ देशवासी सोते हैं। उस सैनिक को भी ये किसान ही अनाज देता है, वो खाता है। तो जो सेना पे सीमा पे रह के सैनिक देशभक्ति करता है वो खेत में किसान करता है। तो शिवराज जी, आप कृषि मंत्री एमएसपी के कानून कब लाओगे? केवल बातें करना, झूठ बोलना, गुमराह करना। पहले मध्य प्रदेश के लोगों से झूठ बोलते थे, अब देश के लोगों से झूठ बोल रहे हैं। मैं निंदा करता हूं शिवराज सिंह चौहान साहब कि आपने महाराष्ट्र में कहा कि हम एमएसपी का दाम देंगे सोयाबीन पे। मध्य प्रदेश के किसानों ने क्या पाप किया आपको 20 साल मुख्यमंत्री रख के? क्या पाप किया बीजेपी की सरकार बना के? क्यों नहीं दिया आपने 2700 के दाम? क्यों नहीं दिया आपने 3100 धान के दाम? क्यों किसान की लागत 5 गुना हो गई, 10 गुना हो गई? क्यों उसकी इनकम घट गई? क्यों 80,000 के हर किसान कर्जदार है? क्या कारण है कि किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या मध्य प्रदेश में करता है? इनके जवाब शिवराज सिंह चौहान दे। आज बीजेपी ये भी कह रही है कि उन्होंने चुनाव आयोग पे भी बात करी है राहुल गांधी ने कि वो चुनाव आयोग को सवाल कर रहे विदेश में जाकर। नहीं, बात यह है कि जो समस्या है, परेशानी है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत कहा कि देश के संविधान की रक्षा करना है। तो देश के संविधान की रक्षा की बात करनी है, इस देश के लोगों ने की, और यही चुनाव का परिणाम भी है। हम विपक्ष में हैं, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, पर देश के संविधान की रक्षा की बात ताकत से करते हैं। तो इस देश का किसान, गरीब, एससी, एसटी, आदिवासी, अरे जातिगत जनगणना क्यों बात आई? इसलिए बात आई, जातिगत जनगणना इस देश की संपत्ति पे सभी लोगों का हक है। जब जातिगत जनगणना होगी तो पता चलेगी कौन सी जात गरीब है, कौन सी अमीर है। अरे एसटी, एससी, ओबीसी और अपर कास्ट का गरीब, क्या उसका क्या पाप है कि देश की संपत्ति में सिर्फ 25 लोगों का हक हो गया? इन लोगों ने क्या गलती की? ये देश के नागरिक नहीं है? तो हर देश के नागरिक को देश की संपत्ति पर समान अधिकार हो, इसके लिए जातिगत जनगणना है, आर्थिक सर्वे है। ये राहुल गांधी सही बात करते हैं कि नहीं करते हैं? धन्यवाद। थैंक यू। अपने सभी तरीके से हम नीचे खड़े हैं। आप सभी लोग नीचे खड़े रहेंगे तो सरकार की गरीबी होगी और सब कैसे करने की किसानों की ओर से बात करूं किसानों ने देखा था 1200 दे रहे, 3000 देते थे, दे नहीं था। अभी मणिपुर में करोड़ में किसान